ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो इंडिया के लिए एक ख्वाब देखता है। वो चाहता है अपने मुल्क के वासियों को महज 1 रुपये में जहाज़ का सफ़र करवाना, मगर उसका ये ख्वाब इतना आसान नहीं था। उसके इस ख्वाब को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है, मगर वो हिम्मत नहीं हारता। This is the journey of a boy, India's first and largest low-cost airline. It's Captain Gopinath, the founder of Deccan Aviation Group. But what hit me more than that was that they were buying everything but सलाम दोस्तों, साल 2020 और 21 सदी के मुश्किल तरीन साल थे। यूहान से एक वबा शुरू होती है जो आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेती है। इस मरज का लाखों लोग शिकार बनते हैं और करोड़ों लोग खौफ की जिंदगी जी रहे होते हैं। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मुकम्मल तौर पे बंद कर दिए जाते हैं और लोगों को घरों में लॉक्ड करके रख दिया जाता है। लोग इंटरटेनमेंट के लिए मुकम्मल तौर पे बंद कर दिए जाते हैं और इंटरटेनमेंट के तमाम रास्ते भी बंद कर दिए जाते हैं। लोग इवन अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग करने से भी डरते हैं। इसी दौरान लोग इंटरटेनमेंट के लिए OTT प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेते हैं। OTTs इस मौके को बेहतरीन अपॉर्चुनिटी समझते हुए धड़ाधड़ मूवीज भी लॉन्च करना शुरू कर देते हैं, मगर उनकी मूवीज अच्छा स्क्रिप्ट ना होने की वजह से व्यूअर्स को इंटरटेन नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से लोगों में फ्रस्ट्रेशन और भी बढ़ना शुरू हो जाती है। इसी दौरान तमिल इंडस्ट्री से एक मूवी लॉन्च की जाती है जिसका नाम होता है सोरराय पोथ्रो। इस मूवी को मुख्तलिफ जबानों में डब भी किया जाता है और हिंदी जबान में इसको उड़ान नाम दिया जाता है। देखते ही देखते ये मूवी लोगों को इंटरटेन करना शुरू हो जाती है और लोग इसे पसंद भी करना शुरू हो जाते हैं। अगले कुछ ही रोज में ये मूवी 100 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो जाती है। इस मूवी को मुख्तलिफ अवार्ड भी दिए जाते हैं और बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर के लिए भी नॉमिनेट किया जाता है। पेंडेमिक का ये दौरानिया जहां आम लोगों के लिए मुश्किलात का बायस बना रहा, वहां पे एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के लिए भी काफी मुश्किलात का बायस बना रहा। वो तमाम एक्टर्स जो पेंडेमिक के दौरानिया में लोगों को OTTs पर अपनी मूवीज से एंटरटेन नहीं कर पाए, पेंडेमिक के बाद लोग उनकी मूवीज को थिएटर में देखने नहीं जाना चाहते थे। उन्हीं एक्टरों में से एक एक्टर अक्षय कुमार भी थे जो पिछले 4 सालों में लगभग 10 से ज्यादा मूवीज बना चुके हैं, मगर उनकी वो तमाम की तमाम मूवीज फ्लॉप जा रही थी। साल 2024 में अक्षय कुमार अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए इसी मूवी का रीमेक अनाउंस करते हैं और फिर से देखते ही देखते ये मूवी मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी बन जाती है। आखिर क्या वजह है कि इस मूवी को करोड़ों लोगों ने पहले भी देखा हुआ है और फिर से इसके रीमेक के लिए इतनी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं? इसके पीछे ना तो इसके एक्टर्स का कमाल है, ना ही डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स का कमाल है, बल्कि इसका सबसे बड़ा रीजन है मूवी की कहानी। ये कहानी है हिम्मत, हौसले, जज्बे, जुनून, पागलपन और एक सरफिरे शख्स यानी GR गोपीनाथ की। GR गोपीनाथ कर्नाटक इंडिया में पैदा हुए और 14 साल की उम्र से ही जहाज उड़ाने का सपना देखते हैं। अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए बड़े होकर वो इंडियन एयर फोर्स में चले जाते हैं और वहाँ पे जाकर उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि उन्हीं के जैसे लाखों करोड़ों लोग और भी हैं जो जहाज़ का सफ़र करना चाहते हैं, मगर उनके लिए कभी ये मुमकिन नहीं हो पाता और इसी ख्वाब को देखते देखते वो मर जाते हैं। उन्हीं लोगों के ख्वाब को पूरा करने के लिए वो अपनी एयरलाइन शुरू करना चाहते हैं, मगर एयरलाइन शुरू करना एक दुकान शुरू करने जितने आसान नहीं होता। अपनी एयरलाइन शुरू करने के लिए उन्हें हेवी इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए वो 45 से ज़्यादा बैंकों, 150 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स और 20 से ज़्यादा VCs के पास जाते हैं, मगर सब उनके रेवेन्यू स्ट्रीम के मजबूत ना होने का एक बहाना बनाकर उनके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देते हैं और उन्हें साफ अल्फाज में इनकार कर देते हैं। मगर गोपीनाथ हिम्मत नहीं हारते और अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए आम लोगों से कर्जा ले लेकर अपनी एयरलाइन शुरू करना चाहते हैं। उनके कंपेटिटर्स उनके इस हौसले और जज्बे, जुनून को देखकर उनको तोड़ने की मुकम्मल कोशिश करते हैं, मगर वो टूटते नहीं है। इस मूवी में GR गोपीनाथ की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ही बेहतरीन अंदाज के अंदर दिखाया गया है। आपको दिखाया गया है कि कैसे एक टूटे हुए शख्स के साथ फैमिली, फ्रेंड्स और लोग बिहेव करते हैं। GR गोपीनाथ की ये कहानी मेरे और आपके जैसे हजारों लाखों लोगों के लिए एक इंस्पायरेशन है, जो ख्वाब देखने की हिम्मत तो कर लेते हैं मगर इंतकाम से डरते हैं। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि इस मौजू पर कोई मूवी बनाई गई हो जिसे लोगों ने इतना पसंद किया हो। इससे पहले भी जब भी कभी सोशल इश्यूज पर मूवीज बनाई गई, लोगों ने उन्हें बेहद पसंद किया, चाहे वो तारे ज़मीन पर हो, लगान हो, सवादेश हो, मेरी कॉम हो या फिर लंच बॉक्स हो। मसलन आमिर खान स्टारर मूवी तारे ज़मीन पर, इस मूवी में एक डिसलेक्सिया का मरीज बच्चे को दिखाया गया था। इसी मूवी से इंस्पायर्ड होकर दिल्ली बेस्ड एक स्कूल ने डिसलेक्सिया का मरीज बच्चों के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम भी शुरू किया था, जो कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। आमिर खान की मूवी लगान से इंस्पायर्ड होकर महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक क्रिकेट एकेडमी शुरू की जाती है। वो बच्चे स्टेट लेवल क्रिकेट खेलते हैं और वो जीत भी जाते हैं। इरफान खान स्टारर मूवी दी लंच बॉक्स, इस मूवी में रिलेशनशिप को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में दिखाया गया था और इसी मूवी से इंस्पायर्ड होकर मुंबई के एक ग्रुप ने सीनियर्स के लिए पेन पाल प्रोग्राम का भी आगाज किया था, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात थी। शाहरुख खान स्टारर मूवी सवादेश, इस मूवी के अंदर रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात की गई थी। इसी मूवी से इंस्पायर्ड होकर एक NRI ने उत्तर प्रदेश के एक गांव में रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का आगाज भी किया था।
जिससे लोगों को बहुत ही फायदा हुआ। प्रियंका चोपड़ा स्टारर मूवी मेरी कॉम, इस मूवी के अंदर एक लड़की की कहानी दिखाई गई थी जो तमाम ऑड्स के खिलाफ जाकर बॉक्सर बनती है। इस मूवी से इंस्पायर होकर मणिपुर की एक छोटी सी लड़की बॉक्सिंग के अंदर अपना करियर बनाती है और नेशनल लेवल बॉक्सिंग चैंपियनशिप भी जीत जाती है। ये महज चंद मूवीज़ के नाम थे। इसके अलावा और भी ऐसी 20 मूवीज़ हैं जिन्होंने माशरे के अंदर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया। मगर हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि कोई सोशल इशू पर बात की जाएगी तभी मूवी चलेगी। इसके अलावा और भी ऐसी मूवीज़ हैं जिसके अंदर प्योर वायलेंस, सेक्स, न्यूडिटी को दिखाया गया है। उसके बावजूद भी उन मूवीज़ ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कामयाबी हासिल की। ये मूवीज़ अगरचे लोगों को एंटरटेन तो कर देती हैं मगर माशरे में पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट करती हैं। मसलन अमिताभ बच्चन स्टारर मूवी शोले जो 1975 में लॉन्च की गई थी। इस मूवी से इंस्पायर्ड होकर हैदराबाद का एक शख्स ट्रेन का स्टंट करते हुए मर जाता है। शाहरुख खान स्टारर मूवी डर, इस मूवी से इंस्पायर्ड होकर एक लड़का अपनी क्लासमेट को हरासमेंट के चक्कर में गिरफ्तार कर लिया जाता है। संजय दत्त स्टारर मूवी खलनायक, इस मूवी से इंस्पायर्ड होकर एक शख्स रॉबरी करता है और रॉबरी के केस में उसे गिरफ्तार किया जाता है। संजय दत्त की ही एक और मूवी वास्तव जो 1999 में आती है, इस मूवी से इंस्पायर्ड होकर एक गैंग को गिरफ्तार किया जाता है जो वायलेंस करता है। आमिर खान स्टारर मूवी राजा हिंदुस्तानी से इंस्पायर्ड होकर एक शख्स डोमेस्टिक वायलेंस करते हुए भी गिरफ्तार किया जाता है। ये तमाम मूवीज बेहतरीन एग्जाम्पल है माशरे के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने का। दोस्तों, माशरे में अच्छाई को फैलाने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। कुछ लोग तबलीग करते हैं, कुछ लोग किताबें लिखते हैं और कुछ लोग ड्रामा निगारी करते हैं। अच्छाई को फैलाने का कोई भी तरीका हो, हमें उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। मेरे ख्याल से विजुअल्स के थ्रू अपनी स्टोरी को, अपनी कहानी को, अपने मैसेज को दिखाना बाकी तमाम तरीकों से ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, क्योंकि एक एक सेकंड में आपके सामने से हज़ारों फुटेजेस गुजरती हैं जिसकी वजह से लोग इंगेज रहते हैं और जब वो इंगेज रहते हैं तब वो मैसेज को अच्छे तरीके से क्लिक भी कर लेते हैं। इसलिए हमें कभी कभार ऐसी मूवीज़ को ज़रूर देखना चाहिए जिसके अंदर किसी की रियल लाइफ स्टोरी को दिखाया गया हो, क्योंकि ये मूवीज़ हमें अपने मेन गोल की तरफ बढ़ने में बहुत मदद करती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।